ये रिकॉर्डिंग हो रही है अब, ठीक है। तो आप सब ध्यान से समझो, जो लोग भी ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं ना, आपको 3 रजिस्टर लेने हैं, ठीक है। तीनों कोशिश करो कि प्लेन लो। यदि आप प्लेन पे नहीं लिख सकते, कोई आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकते, तो आप लाइनिंग वाले लो, नहीं तो प्लेन ही लो। प्लेन पेपर होता है ना, बिल्कुल प्लेन। और कईयों का क्वेश्चन ये आएगा, पहले ही आएगा, कि हम प्लेन क्यों लें और लाइनिंग वाला क्यों ना लें। ठीक है, लाइनिंग वाले का ये मतलब होता है रूल्ड, मतलब मीठा शुगर है ना आप हर एक को कहोगे कि मुझे ये बता दो लिखना क्या है, हर एक को कहोगे क्या करना है मुझे बता दो। यदि आप रूल्ड लाइन पे लिखोगे तो आपको खुद को समझ नहीं आएगा क्या लिखना है। यदि आप प्लेन पेपर लोगे ना, तो उसके ऊपर आप अपनी मर्जी से लिख पाओगे। ठीक है, जैसे एक कपड़ा होता है ना, जब बना बनाया सूट है उसमें हम क्या डिजाइन करेंगे, कुछ भी डिजाइन नहीं डाल सकते। लेकिन यदि मनपसंद डिजाइन डालना है तो उसके लिए प्लेन कपड़ा चाहिए होता है। ऐसे ही हम प्लेन पेपर यूज करते हैं अपने सही से विचार लिखने के। ठीक है, तो आपने 3 प्लेन रजिस्टर लेने हैं पहले। एक रजिस्टर में क्या करना है, आपको ग्रेटिट्यूड लिख, जो दिन भर में आपके साथ अच्छा होता है ना वो लिखना, और जो चैप्टर वाइज आते जाएंगे आप उनको भी लिख सकते हो वहां पे। और ना कईयों को ये आता है क्या लिखें क्या नहीं लिखें, ग्रेटिट्यूड में लिखना क्या है हमें समझ ही नहीं आ रहा। देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपके बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आप रोज लिख दो, मेरी आंखें काम कर रही हैं, मेरे मेरी मेरे कान सुन रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, आप इनमें लिख सकते हो। बाकी अकॉर्डिंग टू बुक डेली भी आपके पास आ जाएगी, है ना। अकॉर्डिंग टू बुक आके डेली उसमें आता रहेगा, साथ साथ लिखते हो। ग्रेटिट्यूड लिखने वाला रजिस्टर कंप्लीट हुआ। इसमें कोई क्वेश्चन हो, आप समझ ना आया हो तो बताओ। ये हो गया क्लियर तान्या, है ना। तो यस। है ना, ग्रेटिट्यूड लिखना है, ऐसे लिखना है जैसे आप भगवान को लेटर लिखते हो। बताना है जैसे आप बाहर कहीं गए हुए हो ना, तो आप अपनी मम्मी को बताते हो ना, ऐसा वैसा, ये अच्छा मेरे साथ वो अच्छा। बिल्कुल ऐसे भगवान को लेटर लिखनी है जैसे आप कहीं घूमने आए हो, आप उसमें ग्रेटिट्यूड लिख दो सा। ठीक है, दूसरे रजिस्टर में क्या करना है, आप अपनी विशेष लिख दो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं ना, उसमें कोई एज बार नहीं, कोई ये नहीं सोचना कौन पूरी करेगा कौन नहीं करेगा, मन में विचार नहीं लाना। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप लिखते जाओ। ठीक है, और हो सके ना तो 5 5 पेज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर लो। हेल्थ के अलग बना लो, फैमिली के अलग बना लो गोल्स, है ना। आपके पर्सनल गोल्स अलग होने चाहिए, भगवान के लिए गोल्स अलग होने चाहिए, आपकी सोशल लाइफ के लिए कुछ चीजें अलग अलग कर लो। ठीक है, सब सब गोल्स होने चाहिए। एक एक सोसाइटी के लिए गोल जरूर होना चाहिए उसमें, कि आप दुनिया के लिए क्या करना चाहते हो। गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, स्कूल खोलना चाहते हो, हॉस्पिटल खोलना चाहते हो, ऐसा क्या करना चाहते हो, किस तरह से संसार में अपने रहते हुए वैल्यू एड ऑन कर सकते हो किसी की भी लाइफ, है ना। हो सकता है किसी 2 लोगों को खाना खिला दो, 2 लोगों की पढ़ाई का जिम्मा ले लो। मतलब आप क्या करना चाहोगे, यदि आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप क्या, मतलब किस तरफ जाओ। एक ऐसा सोसाइटी का गोल जरूर रखना है, क्योंकि यदि आप उसके लिए गोल रखोगे ना, उसके बच्चों के लिए, भगवान के बाकी बच्चों के लिए हेल्प करना, फिर आपकी जिम्मेदारी भगवान उठा लेते हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। तो इसलिए सोसाइटी का एक गोल पक्का लिखना, बाकी गोल आप जो मर्जी लिखते जाओ, जितनी चीजें लिखनी है लिखो, मगर उसमें ये नहीं लिखना कि कौन पूरी करेगा। कई बार हम कहते हैं ना, बस मम्मी ही पूरी करे, पापा ही पूरी करे। बस आपको कार चाहिए, कहाँ से आएगी ये नहीं बताना, कैसे आएगी, शायद आपके पैसे से आए, हो सकता है पापा दे दे, हो सकता है गिफ्ट में निकल आए। तो मन में ये इच्छा लग, जो इच्छाएं है ना वो बतानी। जैसे आप राशन की लिस्ट देते हो ना कहीं पर भी, तो राशन की लिस्ट में क्या होता है, जब घर के लोगों को कहते हो जाके ले आओ तो वो ले आते हैं ना, है हाँ ना। जी। कभी कभी वो चीज वहां से नहीं मिलती तो कहीं और से ले आते हैं। आपने तो लिस्ट दी कि हमको ये सामान चाहिए, अब आपने बोला कि चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वो वहां से नहीं मिली तो वो कहीं और से लेके आ गए आपके लिए, आपको पूरा मिलेगा। ऐसे ही ये नहीं बोलना कि क्या आए, कहाँ कहाँ से आए, और ये भी नहीं सोचना कैसे आएगा, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रही हूँ। वो भगवान की मन, क्योंकि आपको तो बहुत पहले ये नहीं पता था ना कि बिजली से इतना कुछ चल सकता है। चलाने वालों ने चलाया, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिजली से पता नहीं क्या क्या चला रखा है, सब कुछ चला रखा है।
दिन में, रात में भी दिन बना रखा है कई जगह, तो ऐसा है ना, कितने अप्लायंसेस चला दिए हमारी सुविधा के लिए। तो आप भगवान पे छोड़ दो, वो कैसे हमारी इच्छाएं पूरी करें। ठीक है, हाँ, आप अपने उसमें से भी क्या है कि 10 जो आपको लगता है कि मेरी बहुत पहले पूरी होनी चाहिए, बहुत पहले पूरी होनी चाहिए, उनको एक पेपर पे लिख दो, ताकि आप उनको रोज रिमाइंड कराते रहो। जैसे हमारा कोई अर्जेंट काम होता है ना, हम उसे रिमाइंड कराते रहते हैं, है ना, कि नहीं नहीं पहले तो मुझे ये चाहिए, पहले तो मुझे ये चाहिए। जैसे कॉलेज की फीस है, हमें पहले चाहिए होती है, तो हम रिमाइंड कराते रहते हैं ना अपने मम्मी पापा को, अरे भाई ये डेट आ गई, ये डेट। इसीलिए जो आपकी पूरे रजिस्टर में से जो प्रायोरिटी की लिस्ट है, 10 पॉइंट निकाल के एक पेज पे लिख, और रोज उनको पढ़ना है एक बार, और सोचना है कि वो पूरे हो गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, और ना आपने टाइम टू टाइम चेक भी करते रहना है मेरी इच्छाएं कितनी पूरी हुई। जो पूरी हो जाए उनको क्या कर देना है, एंड में राइट मार देना। ठीक है, और ठीक है, और आपको लगता है कि कहीं मेरी जो है ना और इच्छाएं आ रही हैं, जितनी लिखी थी मेरे लिए तो वो तो कब की पूरी हो गई, मुझे तो और भी बहुत कुछ चाहिए। टाइम टू टाइम आपके साथ चेंज हो रही हैं, आप उनमें एड ऑन करते जाओ। आपके पास रजिस्टर तो इतना बड़ा, इच्छाएं इतनी नहीं हो सकती, क्यों मतलब, क्योंकि यदि हमने 50 पे वाला भी रजिस्टर लिया ना, उसमें कम से कम हजारों विशेष लिखी जा सकती है। इतनी तो आपने भी नहीं रखी हुई विशेष, और सोच भी नहीं सकते कि पूरी होंगी। इतना तो अपने पर ही हमें ट्रस्ट नहीं है। मगर ट्रस्ट करो, यदि ये मैसेज आप तक मिल रहा है तो आपकी इच्छाएं पूरी होने के लिए ही काम है। भगवान चाहता है आपकी इच्छाओं को पूरा करना। ठीक है, तो आप अपनी इच्छाओं को क्या करो, पूरा करने के लिए उसमें लिखो रजिस्टर के ऊपर, बस इतना काम करना। ठीक है, लिखना लिखना थोड़ा सा हिम्मत का काम है। लिखने वाली एक वीडियो आएगी कल परसों में, तो आप ध्यान से सुनना कि क्यों लिखना है। और ये ना एक और डाउट आता है कि हम पास्ट टेंस में लिखें, प्रेजेंट टेंस में लिखें, कैसे लिखें। आपके मन में जैसे आए आप वैसे लिखें, पढ़ते जाना। कल परसों एक दो 13 को आता है चैप्टर शायद, है ना, तो आप पढ़ते जाना, जैसे मन में आए लिखो। जैसे बच्चा है अपनी मम्मी को कुछ भी बताता है, तो क्या वो भाषा मैटर करती है? क्या वो मतलब ये होता है कि तरीके से बोले, लहजे से बोले? बच्चा आके मम्मी को तो बस गोदी में सर रख के बोलता है ये चाहिए, है ना, ये लेना है, बस इस तरह के भाव से उसके ऊपर लिखाओ। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कहीं पास्ट है प्रेजेंट है, जो मन में आता है वैसे लिखो। क्योंकि आप तो ये आपके और भगवान के बीच का मामला है, तीसरा कोई नहीं है बीच में, मैं और कोई, क्योंकि ना तो मैंने पूरा करना है ना घर वालों ने पूरा करना है ना, तो फिर किसी का मामला तो है ही नहीं। आप और भगवान के बीच में, भगवान को सारी हमारी भाषाएं, सब बातें, हमारे भाव समझ में आते, हमें उसे समझाने की जरूरत नहीं है, उसको हमारे हर भाव समझ में आते, है ना। तो आपने उस तरह से लिख देना। एक है तीसरा रजिस्टर, दो तक तो पॉइंट क्लियर है ना सबके। अब है तीसरा रजिस्टर। जो तीसरा रजिस्टर है ना, बहुत सारी आपको स्टोरीज मिलेंगी यहाँ पे सुनने को, बहुत सारी मोटिवेटेड चीजें, फेसबुक व्हाट्सएप पे कितनी सारी चीजें, कितनी सारी कहानियां, बहुत कुछ मिलता है। आप तीसरे रजिस्टर में वो लिख के रखो, अपने घर के लिए वो ग्रंथ बना के रखो, जो आपके फैमिली मेंबर्स भी पढ़ेंगे ना। देखो, जो वीडियो आपने देख ली, वो वीडियो तो दोबारा कई बार हाथ भी नहीं लगती, कि कई बार लगती है हाथ में, कई बार हाथ ही नहीं लगती है वो वीडियो दोबारा। और इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास कि हम एक चीज देखी हुई को बार बार देख पाए, है ना। जब तक कि हमें अर्जेंट ना हो या हमारे को कोई चीज सिखाती ना हो। मगर जो चीजें हमने ऐसी कहानियां पढ़ी होती है ना, एक बार निकल गई तो निकल गई, दोबारा नहीं हाथ लगती, और हम भी नहीं जा पाते इतना देर, है ना। कई बार मैंने भी ऐसे रखा है, कई वीडियोस को रखा है, देखेंगे वो नहीं देख पाते, वो रह जाती है। तो आप उन स्टोरीज को थर्ड वाले रजिस्टर में नोट करके रख लें। ठीक है ना। जब आपको कभी मुश्किल आए, कभी वक्त आए, हो सकता है नेट ना रहे, तो क्या करोगे? फिर कैसे अपने आप को मोटिवेट करोगे? लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, कहीं आपकी जरूरत पड़े तो कैसे मोटिवेट करोगे? फिर कहोगे मुझे तो आधी कहानी याद आ रही है, पूरी कहानी याद नहीं आ रही। आपके पास लिखी हुई होगी ना, तो आप वहां से पढ़ पाओगे, और आपके फैमिली मेंबर्स भी पढ़ पाएंगे। आपको आपको सबको पता होगा कि ये पढ़ती क्या है, करती क्या है। क्योंकि जब आप ये काम शुरू करोगे ना, आपके आसपास वाले सबसे पहले डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको ये लग रहा पता नहीं इन्होंने नया क्या लिखना शुरू कर दिया, वो सब छानबीन करते हैं आपके पीछे से।
है ना। तो उनको अच्छा अच्छा दिखेगा उनको, अब वो दोबारा पढ़ने के लिए रोज आएंगे even। और आप भी तो चाहते हो ना कि हमारे घर के लोग इम्प्रूव हो, तो वो इम्प्रूव हो जाएंगे, बल्कि अच्छा हो जाएगा। अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छी अच्छी स्टोरियां जानबूझ के लिखो। एक तो आपका फायदा, विन विन सिचुएशन होगी, और आपके घर के लोग जो छानबीन कर रहे हैं, करने दो, उनको भी फायदा हो। वो स्टोरी को पढ़ेंगे, अपने दिमाग में वो भी घुमाएं, है ना। तो क्योंकि मुझे पता है जब हम ये लिखना घूमना शुरू करें ना, आसपास वाले, एक तो हमारा गुस्सा कम हो गया, हम रिवर्ट करना बंद कर दिया, अब हम फालतू कचकच नहीं करते। तो उनको ये लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये चेंज कैसे हो गए, ये शांत क्यों है, गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। वो हमारे को गुस्सा दिलाने के लिए बहुत सारे काम कर, बहुत सारी चीजें छेड़ रहे हैं कि किसी तरह से इनको अब हम छेड़े। ये पहले की तरह वो हमारा एग्जाम की तरह चल रहा है। ठीक है, तो यदि आप अच्छा अच्छा लिखोगे ना, वो दोनों तरह से काम करेगा आपके लिए। अच्छा लिखा हुआ हमेशा काम आएगा, नुकसान कभी भी नहीं करेगा, है ना। और दूसरी बात ये है ना, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे मैं तो हर एक सबको कह रही हूँ, ऐसे पढ़ो। पता नहीं कोरोना के बाद कब किस, जैसे कोरोना आया था एकदम, कब किसकी जरूरत पड़ जाए, आपको कितने लोगों की मदद करनी पड़ जाए, है ना। मैं तो यही मानती हूँ कि यूनिवर्स भी हमसे जैसे कहते हैं ना, हम बिना मतलब के कोई काम नहीं करता, है ना। तो भगवान को भी हमसे कुछ काम तो है, जो हमारी तैयारी करवा रहा है ना, क्यों हमको इतना पढ़ा रहा है, क्यों इतना हमारी मतलब सारा सिस्टम में ला रहा है। तो ये सब चीजें उसका कुछ तो व्यवस्था है, शायद हमारी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस तरह से पढ़ो ताकि आगे आपको पढ़ाना पड़े तो आप पढ़ा पाओ, क्योंकि तैयारी नहीं होगी ना। आप करके देख लो घर में ना, प्रैक्टिस करके देखो, 30 डेज ना मेरे मतलब मेरे साथ साथ चल के देखो कि यदि ये बोलना पड़े, ये चैप्टर आ रहा है, बुक्स आपके पास है ना, सबके पास, जिसके पास बुक नहीं है वो बुक ले लो, ताकि आप बुक को जरूर पढ़ो, है ना। बुक अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि ना हुआ तो आपके पास ना नेट चलेगा, ना पीडीएफ चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। तो बुक तो होगी ना, आप वहां से देख पाओगे, है ना। तो ऐसे बुक को पढ़ के ना शुरू करने की व्यवस्था करो, ट्राई करो कि हम किसी को समझाने जाएंगे कौन सी स्टोरी साथ में टच करती है, इसके साथ और कौन सी स्टोरी अटैच कर सकती है। क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वो तो मैंने देखी है, आप लोग भी तो और बहुत सारा कुछ देख रहे हो ना। जो मैं देख रही हूँ वो सेम तो नहीं देख रहे आप सब लोग, है ना। बहुत कुछ संसार में भरा पड़ा है, तो आप अपने तरीके से और लोगों को समझाओ, है ना। तो थर्ड जो है ना वो रजिस्टर, ये जो सोचते हैं कि सिंपली थर्ड रजिस्टर की क्या जरूरत है, चाहे हफ्ते में लिखो, 10 दिन में लिखो, उसकी इंपॉर्टेंस इन सबसे भी ज्यादा। क्योंकि जब कभी मतलब इससे पहले जब नेट नहीं चलता था, यूट्यूब नहीं चलता था, मेरे लिए तो वो कहानियां लिखी हुई काम आती थी। मेरे लिए तो पता है क्या, कहानियों का क्या है, बचपन से ना हमारे घरों में कहानियों का वैसे बहुत चला है। हर बात को कहानी के रूप में ही समझाते, हर बात। तो हमने बहुत सारी कहानियां पहले भी लिखी हुई, है ना। आप लोग लिख के रखो, आपके बच्चों के बहुत काम आएंगी। और क्या होगा, जब आपके आपसे नेट नहीं चलेंगे और थोड़े एज हो जाओगे, जो नाती पोते आएंगे, सब आएंगे, तब उनको भी स्टोरियां सुनाने में मजा आएगा ना, क्योंकि लिखी रहेंगी। टाइम नहीं होगा तब ढूंढने का, मगर बोलना पड़ेगा, है ना। तो तीनों रजिस्टर इस तरह से तैयार। ठीक है, समझ आ गए। मैंने कहा अब ये रिकॉर्डिंग ही बन जाएगी, सबको समझ आ जाए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, किसी को कुछ पॉइंट ना क्लियर हुआ हो तीनों रजिस्टर में। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड हम लोगों को डेट वाइज करना होगा, मतलब हाँ डेट वगैरह आप, हाँ प्रॉपर डाल के। ग्रेटिट्यूड के लिए आप जो लिखे, हाँ डेट वाइज लिखो, डेली लिखना है ना। और ना पैराग्राफ में लिखो, उसको नंबर्स 1 2 3 4 डाल के मत लिखो, जैसे ग्रेटिट्यूड कर। मैंने हम्म। हम्म, जैसे मैंने लिखा है पैराग्राफ, बट मैंने अगले दिन लिखा तो उसी के आगे से कंटिन्यू करके, तो वो एक पूरा पेज का पूरा मतलब ऐसे भरा भरा सा पूरा हो गया, उसमें कुछ भी हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ से छूटा कहाँ से शुरू हुआ, ऐसा वाला मैंने मतलब ऐसा मेरा हुआ है। तो क्या ये हाँ सही तरीका है? ठीक है, यही सही तरीका है। ठीक है, फिर भी यदि कुछ नहीं समझ में आएगा ना, आपको सलांट कौन सा रखना है, साइड कौन सी रखनी है, बहुत सारी चीजें ना आपको जो ग्राफोथेरेपी के 40 सेशंस है ना, उनमें से मिल जाएगा। आप बहुत सारी चीजें वहां पे बताया, ऊपर जगह कितनी छोड़ो, नीचे कितनी छोड़ो, क्यों छोड़ो, साइड पे क्यों छोड़ो, लेफ्ट पे क्यों छोड़ो, राइट पे क्यों छोड़ो, वो सारे पॉइंट वहां से क्लियर हो जाए। जो ग्राफोथेरेपी की 11 to 20 तक है ना, है ना, वहां से आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे। वैसे तो 40 की 40 अलग अलग है,
पर यदि ग्राफोथेरेपी और ग्रेटिट्यूड को लिखने वाली देखी जाए ना, 11 to 20 तक है, वो मेन जरूर सुन लो, आपको पता चल जाएगा कि ऊपर स्पेस छोड़ने का क्या मीनिंग, नीचे स्पेस छोड़ने का क्या मीनिंग। उसमें एक एक चीज डेली क्लियर की। वो सारे टॉपिक यहाँ नहीं ले सकते, वो दोनों काम नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो वाली वीडियोस में सब कुछ रख। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कुछ और पूछना चाहते हो? दीदी कितने बजे फोन करूँ, आज मुझे बात करनी है आपसे। 2 मिनट रुको, ये सब बातें बाद में करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? 1 मिनट। किसी को इसलिए रिकॉर्डिंग, 3 रजिस्टर के रिकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो वो बताओ। वो तो नहीं है ना किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है। तो जो ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं उनको तीनों रजिस्टर का बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, जहां तक मैं समझती हूँ। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।